तो बच्चों, ये एडू3 मैथ का बहुविकल्पीय प्रश्न अब मैं करने जा रहा हूँ। अगर यह ध्यान से आप लोग सुन लिए तो ये चैप्टर जो है वो आपके लिए पूरा कंप्लीट हो जाएगा। शायद ही कोई क्वेश्चन होगा जो छूटेगा, और इसको ध्यान से सुनना, इसलिए कई एक प्रश्न का इसमें समाधान है। चलिए तो हम शुरू करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न सबसे ये प्रमुख चैप्टर है, इसलिए कि कम छोटा चैप्टर है लेकिन भर भर करके नंबर आता है। करीब 10 नंबर के आसपास इसमें से कुछ क्वेश्चन रहता है 10th क्लास के लिए। तो यूपी बिहार के बच्चों के लिए ये मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो पहला क्या है, तो दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत होने के लिए क्या होना चाहिए, P/Q, जहाँ Q हमेशा होना चाहिए या तो 2 या 5 का पावर होना चाहिए या 2 इस तरह से होना चाहिए। Q का मान या तो 2 का घात होना चाहिए, 5 का होना चाहिए, 2 या 5 दोनों का होना चाहिए। अगर इससे भिन्न कोई दूसरी संख्या आ जाती है तो वो अशांत और आवर्ती हो जाएगा, और नहीं तो अगर इस तरह का है तो शांत होगा। तो इसमें देखते हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है, 3 है और यहाँ पर सिर्फ 5 है। 2 और 5 का है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन सही है। दूसरा देखते हैं, ये इसमें जो है, ये देखते हैं इसमें 3 आ जाएगा, इसमें भी 3 आ रहा है, तो यही ऑप्शन है जिस पर चांस है। इसलिए हम 1600 का गुणनखंड करेंगे और देखेंगे कि क्या आ रहा है। 1600 है तो इसको हम गुणनखंड करेंगे 400, 200, 100, 50, 25, 5, तो क्या आ गया 1 2 3 4 5 6। तो Q का मान क्या आ गया, जब यहाँ बना रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, पहला का दूसरा, तो ये 1600 का हो जाता है 2 का पावर 6 और गुणे 5 का पावर 5 का घात 2। इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही है। क्यों, 1600 का अभाज्य गुणनखंड इस रूप में आ जाता है। इस रूप में जब अभाज्य गुणनखंड आ जाए इस रूप में, ये तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसलिए ये हमारा ए ऑप्शन सही है। तीसरा देखते हैं, तीसरा में क्या है, तीसरा में 700 है, 21 हो, 17 का 21 आने का चांस कम है। यहाँ 2 है और 3 है, 3 का स्क्वायर, यहाँ पंक्ति आई 15, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो ऊपर वाला आ जाएगा 5 गुणे 3 और नीचे क्या है 2 का पावर 5 गुणे 3 का पावर 2 है, तो 3, तो ये 3 3 कटेगा तो नीचे 3 आ जाता है, इसलिए यह क्या है, शांत नहीं होगा। अब ये बचता है, इसको हम देखते हैं। ये ऊपर 3 4 3 है और नीचे क्या है 2 का पावर 3 गुणे 5 का पावर 3 और 7 का पावर 3 है। अगर 7 का पावर 3 है, 7 का घात 3 है, तो 7 को जब 3 बार गुणा करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 49, 49 मल्टीप्लाई 7 9 7 63, 6 7 28 6 34। देखिए ये आ गया, तो ये 7 से, इससे ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 1/2 का पावर 3 गुणे 5 का पावर 3। इसलिए ये इस रूप में आ गया, इसलिए यह क्या हो गया, शांत हो गया। पूछ रहा है शांत दशमलव शांत प्रसार कौन है, तो इसमें इसका ऑप्शन हो जाएगा 7। इसलिए कि 7 का पावर घात जो 3 है, इससे ये कट जाएगा और ये बच जाएगा। ये
दूसरा क्वेश्चन है कि P/2n और 5m के रूप में इसको लिखा जा सकता है। पूछ रहा है कि क्या लिखा जा सकता है, तो हम देखते हैं कि लिखा जा सकता है कि नहीं। तो लिखा जाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इसको पहले हम परिमेय संख्या में बदलेंगे। कौन है क्वेश्चन 2, परिमेय संख्या में बदलेंगे। 0.505 है, 505। तो इसको हम जब बदलेंगे परिमेय संख्या में 505/1000, ये हमारा आ जाएगा 2 का पावर 3 गुणे 5 का पावर 3, ये तो आ गया। और यहाँ पर आ गया है 505। अब 5 का पावर 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 का पावर 2 गुणे 5। अब 5 से ये कटेगा तो ये आ जाएगा 101। इस तरह से 101 और 2 का पावर घात 5 का पावर 2, इस तरह का कोई है। 101, 2 का घात 3 और 5 का घात 2। इधर देखिए, तो दूसरा में क्या है, 101, 5, 2 का पावर 3 और 5 का पावर घात। ये डी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा जो है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन तीसरा जो है, ये क्वेश्चन 3 में क्या दिया हुआ है, P का मान दिया हुआ है इस रूप में हो और Q का मान ये दिया हुआ है, और कह रहा है कि P/Q का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो P/Q को, P और Q का मान रखने पर, P/Q है तो मान रखेंगे, ये क्या है, P का मान कितना है, 3 का पावर n है, और Q क्या है, Q है 6n 5n, 6n गुणे 5m, 5m है। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर n, और इसको लिख सकते हैं 2 × 3, 6 के लिए, और पावर n 5 का पावर m। इसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर n और 2 का पावर n गुणे 3 का पावर n गुणे 5 का पावर n। अब ये 3n से 3n कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 1/2 का पावर n और गुणे 5 का पावर m। देखिए ये आ गया इस रूप में, 2 और 5 का इस रूप में आ गया, नीचे Q का मान, इसलिए यह क्या है, ये शांत दशमलव, इसको लिखा जा सकता है इस रूप में, इसको लिखा जा सकता है। ये हो जाएगा परिमेय संख्या, लिखा जा सकता है। ये तो हो गया, इसको PQ रूप में, तो ये क्या है, ये हो गया शांत हमारा। तो यहाँ पर कहीं शांत का ऑप्शन है तो है बी, दूसरा जो है शांत ऑप्शन है। यदि भाग एल्गोरिथम इसको अगर हम करते हैं, दिया हुआ है A = BQ + R, क्वेश्चन 4, A = BQ + R। अब दोनों का मान रखने पर, तो B का मान क्या दिया हुआ है, 73, Q 34, 73 गुणे 34 प्लस R का मान दिया हुआ है 23। सबको अगर गुणा करके लिखते हैं तो ये हमारा आ जाएगा, क्या आता है देखते हैं। इस ऑप्शन में देखेंगे तो ये 73, 34, 4, 12 का 2 हाथ में 1, 17 का 7, 28, 29, 3 का 9, 17 का 21, ये हमारा 2, 18, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, ये है 23, 3, 2, 5, 8, 2, 10 के सोना हाथ में 1, 4, 1, 5, 2 की 2, 25, 105। कोई ऑप्शन आया है क्वेश्चन 4 का, 2500, 2505 दूसरा है बी, इसलिए बी को हम सही टिक मार दिए। अब देखिए ये पूछ रहा है कि परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो इसका हम मान निकालेंगे, देखते हैं कि परिमेय है या अपरिमेय है। क्वेश्चन 5 में क्या दिया है, 64 81, 64 81 का रूट है
प्लस 16 और 9 का रूट है। देखिए ये जब होगा तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये दोनों का रूट है। ये हमारा बराबर रूट हट जाएगा, इसलिए कि स्क्वायर भी है रूट भी है, तो ये हमारा हो जाएगा 8/9 प्लस 4/3 और ये 9, इसको जोड़ेंगे तो 8 प्लस 3 का 9 और 4 12, ये हमारा आ गया 20/9। 20/9 क्या है? ये परिमेय संख्या है। क्या है? पी क्यू रूप में है। तो देखते हैं इसमें पांचवा का क्या है। अब परिमेय संख्या पहला ही है परिमेय संख्या, तो इसको परिमेय संख्या पर टिक मार देंगे। आगे पूर्णांक और प्रकृत संख्या, चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन 6 दिया हुआ है कि इसका सरलतम रूप में बताइए। दिया हुआ है क्वेश्चन 6 क्या दिया हुआ है कि इसको सरलतम रूप में बताना है। किसको देखना है कि क्या आता है। 0.3 का रूट 0.4 का, ये इसका सरलतम रूप हमको बताना है। तो हम जानते हैं कि इस पर बार लगा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले मानते हैं कि रूट ये कितना होता है। माना क्या, x बराबर √3 इस तरह से ये जा रहा है। 10 दोनों तरफ पूरा करने पर 10x बराबर 3.33 इस तरह से ये जा रहा है। इसको 1 और इसको 2 ले लेते हैं। 2 माइनस 1 करेंगे इसमें से, तो ये हो जाएगा 10 में से x गया 9x और बराबर इसमें से ये घटेगा तो यहाँ से घट जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 3, इसलिए x का मान 3/9 कट करके ये हो जाएगा 1/3। इसी तरह से इसका रूट, ये 4 पर बार लगा हुआ है, x बराबर 4 4 4 4 इस तरह से जा रहा है। 10x बराबर 4.444 इस तरह से जा रहा है। इसी तरह से 1 और 2 को माइनस करेंगे। आप लोग पढ़ चुके हैं पहले, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि आप लोगों को रिवाइज हो जाए। तो इस तरह से यहाँ पर इसको जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9x बराबर 4, इसलिए x बराबर 4/9। कह रहा है कि दोनों को ये जोड़ा हुआ है, तो दोनों का मान रखने पर तो x का ये इसका मान कितना आया है ये, और इसका मान कितना आया है ये 4/9। इसको हम जोड़ते हैं 1/3 प्लस 4/9, ये हो जाएगा 9, 3 का 9 3 और जोड़ ये क्या हो जाएगा 9 है 1 4 7/9। तो 7/9 देखिए तो कहीं किसी ऑप्शन में है, ये है, इसका सरलतम रूप दिया हुआ है। तो 7/10 7/9 दूसरा ऑप्शन दिया है, ये 11 है, 7/99 है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर, इसका अगर लेना है स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आ गए हम 7 पर। 7 में क्या दिया हुआ है, 7 में है कि 156 का ये गुणनखंड दिया हुआ है। 156 का 156 को दिया हुआ है, क्या दिया है 2 का पावर x मल्टीप्लाई 3 का पावर y और मल्टीप्लाई क्या दिया है 13 का पावर z। ये पूछ रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए पहले इसका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 7 14 2 8 16 2 3 6 2 9 18
और उसके बाद 3 से 13 तियां 39 और ये आ गया 13। तो ये हमारा आ गया का 2 बार आया है, मतलब कि 2 का पावर 2 गुणे 3 कितना बार आया है, 1 बार, और 13 कितना बार आया है, 1 बार। तो देखिए एक्स वाई और जेड का मान कितना आ गया, 2 1, 3 का पावर वाई है तो 3 का पावर 1, 13 का जेड है तो 13 का 1 आ गया, और 2 का 2। तो इसलिए इसका मान रखने पर एक्स का मान है 2 प्लस वाई का मान है 1 और जेड का मान है, इस तरह से ये हो गया 4। तो क्या पूछ क्या रहा है क्वेश्चन से, यदि इतना बराबर इतना हो तो इतना का मान बताना है। तो ये हमारा आ गया 4। इसी तरह से 7 हो गया। 8 को देखते हैं, इतना के रूप में इतना को लिखा जा सकता है, इसको क्या इस रूप में लिखा जा सकता है, देखते हैं लिखा जा सकता है कि नहीं। 105 दशमलव है, 105 है, तो क्या कर रहा है 21 है, ऊपर 21 हमको करना है, तो इसको क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, 105 बटा 1000, ये बराबर कितना हो जाएगा हमारा 105, और ये 2 का पावर 3 गुणे 5 का पावर 3। 5 का पावर 3 है, इस 5 के पावर को हम क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 2 गुणे 5, और 5 से इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 1 के, और ये कट गया। तो हमारा ये कहीं आ रहा है 21/2 का पावर 3 और 5 का पावर 2, 21/2 का पावर 3 और 5 का पावर 2, ये हमारा आ रहा है ऑप्शन सी 9। अब हम आते हैं क्वेश्चन 9 पर। क्वेश्चन 7 हो गया, ये क्वेश्चन 8 था। ये कौन क्वेश्चन था, 8 था ये क्वेश्चन 8 था। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लेता है तो ले लीजिए, हम भी जाते हैं ऊपर से और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन 9 क्या है, कहते यदि दो संख्याओं का मौसौ 25 तथा लौसौ 50 हो तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो लौसौ, चलिए लिख देते हैं, लौसौ गुणे मौसौ, ये बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये दोनों दिया हुआ है और ये पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे। लौसौ और मौसौ क्या दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है और 50 दिया हुआ है। ये है 25 गुणे 50, तो इसको गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 250, 5 50, हाँ 25 के 5 हाथ में 2, 5 दूनी 10, 2 12, 1250। 1250 कहीं ऑप्शन है, पहला ही है, तो इसको हम टिक मारेंगे। और ये हमारा, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। और ये पूरा ध्यान से सुनिए, एक एक क्वेश्चन जो है वो सब आने वाला है, इसलिए इसको ध्यान से सुनिए। और हम इस तरह से बहुविकल्पीय प्रश्न कराएंगे कि बहुविकल्पियों में कम से कम 1 नंबर का आपका न छूटे।